नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की अपनी रथ यात्रा शुरू की थी और उस रथ यात्रा के सारथी बने थे नरेंद्र मोदी। 1990 में नरेंद्र मोदी कोई बड़ा चेहरा नहीं हुआ करते थे। वो तो गुजरात के मुख्यमंत्री भी बने जाकर के जब भुज और कच्छ में बड़ा एक भूकंप आया और केशुभाई पटेल के स्थान पर जो केंद्रीय नेतृत्व था, खास तौर से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना करके भेजने का फैसला किया। उसमें जाहिर है उनके जो डिप्टी थे उस समय लाल कृष्ण आडवाणी, उनकी भी भूमिका थी। तो आडवाणी ने जब सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा शुरू की तो अपना सारथी बनाया नरेंद्र मोदी को और उसके बहुत सारे चित्र इन दिनों भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा इससे पहले भी अगर आप देखें तो दोनों के कई चित्र सामने आ चुके हैं। आज एक चित्र आया ऑफ इंडिया में और इसमें एक खबर भी साथ में आई। खबर ये है कि लाल कृष्ण आडवाणी ने एक राष्ट्रधर्म पत्रिका है, उसके लिए लेख लिखा है और उस लेख में बहुत भावुक बातें लिखी हैं। खास तौर से जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है और भगवान राम का जो मंदिर का निर्माण हुआ है उसको लेकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी को भगवान श्री राम ने ही चुना। और प्राण प्रतिष्ठा से पहले आडवाणी ने यह भी कहा कि नियति ने तय कर लिया था अयोध्या में मंदिर का निर्माण होगा। तो आज हम 13 जनवरी को बात कर रहे हैं। एक दिन पहले आडवाणी जी के लेख के कुछ अंश सामने आए हैं। वैसे तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत भावुक संदेश जो है वो जारी किया है और उसको भी हम सुनेंगे, लेकिन इससे पहले आडवाणी जी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो बातें कही हैं उन पर एक दृष्टि डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो इंडी अलायंस का गैंग है, इसके जो घटक दल हैं, कांग्रेस समेत और कई दूसरे, वो आडवाणी जी को लेकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कई तरह की अफवाहें उड़ाता आ रहा है। एक बात तो मैं आगे बढ़ने से आपको पहले ये बता दूं कि इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी निमंत्रण पत्र दिया है विश्व हिंदू परिषद ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब को भी दिया है। तो इन दोनों के भी वहां उपस्थित रहने के अब आसार बढ़ गए हैं, संभावनाएं बढ़ गई हैं। यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों उस दिन अयोध्या में हो सकते हैं। जगदीप धनखड़ साहब ने तो कह दिया है कि मैं तो रहूंगा, लेकिन अभी राष्ट्रपति भवन से इसकी पुष्टि होनी बाकी है। और लाल कृष्ण आडवाणी भी उस दिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा होंगे। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि हम उनके स्वास्थ्य और तमाम दूसरी जो सुविधाएं हैं उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, उसका पूरा ख्याल रखेंगे। तो आडवाणी जी की वहां उपस्थिति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों तो सब कुछ हो ही रहा है और मोदी जी ने आज एक संदेश जारी करके इस बात की जानकारी दी है कि उनका 11 दिन का अनुष्ठान शुरू हो गया है। और वो अनुष्ठान भी उन्होंने कहाँ से शुरू किया है? पंचवटी से। और पंचवटी का रामचरितमानस और रामायण में जो उल्लेख है कि वन गमन के बाद जब सीता माता और लक्ष्मण के साथ राम जा रहे थे तो उनका पड़ाव कहाँ हुआ था? पंचवटी में ही हुआ था। तो उसी क्षेत्र में, नासिक में एक मंदिर में स्वच्छता अभियान शुरू करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से अपना 11 दिन का वो अनुष्ठान शुरू किया है, जो उनको साधु संतों ने और जो ज्ञानी हैं उन्होंने बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले आपके लिए ये जरूरी है।
तो आडवाणी जी ने क्या कहा है उस पर हम बाद में आते हैं। पहले जरा नरेंद्र मोदी का जो एक संदेश है, ट्विटर पर भी उन्होंने वो संदेश जारी किया है, लेकिन एक ऑडियो वीडियो भी जारी किया है। तो पहले देख लेते हैं कि ट्विटर पर उन्होंने क्या लिखा है और फिर उन्होंने जो कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर पर संक्षेप में एक संदेश। लेकिन उन्होंने जो कहा है, ज़रा उसको भी सुन लेते हैं। बहुत छोटा करके मैं आपको सुनवा रहा हूँ। ये वैसे तो 11-12 मिनट का है, लेकिन 3-4 मिनट का मैं आपको इसका अंश सुनवा देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि उन्होंने एक्चुअल में कहा क्या है। आइए सुनते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण, चारों दिशाओं में राम नाम की धुन, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूँ, भाव विह्वल हूँ। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूँ। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूँ। आप भी भली-भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूँ और जनता जनार्दन, जो ईश्वर का रूप है, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। साथियों, मेरा ये सौभाग्य है
कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूँ। पंचवटी वो पावन धरा है जहाँ प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था और आज मेरे लिए एक सुखद संयोग ये भी है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना बड़ा संदेश दे दिया है अपने इस संदेश में। वो वहां पहुंचे, पंचवटी, जहां वनवास काल में प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ गए थे और अपने संदेश में उन्होंने कई दूसरे संदेश भी लोगों को दिए हैं, ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टियों को, ऐसे नेताओं को दिए हैं जो भारतीय जनमानस को समझते ही नहीं हैं। मैं आडवाणी जी के संदेश की बात कर रहा था। उन्होंने एक लेख के रूप में राष्ट्र धर्म पत्रिका में बहुत भाव विह्वल होकर के ये कहा है कि जब मैंने रथ यात्रा शुरू की थी सितंबर 1990 में और नरेंद्र मोदी मेरे सारथी बने थे, मेरे सहयोगी बने थे, शायद प्रभु राम ने उसी समय ये नियत कर दिया था, निश्चित कर दिया था कि नरेंद्र मोदी के हाथों ही, इसी भक्त के हाथों पूरे भारतवर्ष की जनता की ओर से ये प्राण प्रतिष्ठा होगी। आइए उन अंशों पर एक दृष्टि दौड़ा लेते हैं जो अपने लेख में आडवाणी जी ने कहा है और जिसके बारे में ऑफ इंडिया में आज ही कल एक खबर छपी है। इसमें देखिए उन्होंने क्या कहा है। मैं आपको उसके कुछ अंश पढ़वा देता हूँ। आडवाणी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मंदिर सभी भारतीयों को भगवान राम के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा उस समय सितंबर 1990 में यात्रा शुरू होने के कुछ दिन बाद मुझे लगा कि नियति ने तय कर लिया है कि एक दिन अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनाया जाएगा। अब यह केवल समय की बात है। राष्ट्र धर्म नाम की पत्रिका से बात करते हुए लालकृष्ण आडवाणी ने आगे कहा, और रथ यात्रा शुरू होने के कुछ दिनों बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक सारथी था, मुख्य संदेश यात्रा ही थी। यह रथ पूजा के योग्य था क्योंकि यह भगवान राम के जन्म स्थान पर जा रहा था। और उन्होंने रथ यात्रा को एक्चुअल में अपने राजनीतिक जीवन की सबसे निर्णायक और परिवर्तनकारी घटना भी बताया। ये एक पैरा छोड़ देते हैं, ये इस पर आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए आडवाणी ने कहा कि भगवान राम ने अपने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए नरेंद्र मोदी के रूप में अपना भक्त चुना, जिनकी देख-रेख में मंदिर की इमारत बन रही है। उन्होंने कहा कि अब जब पीएम मोदी मंदिर का अभिषेक करेंगे, तो यह भारत के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो आडवाणी जी के इस बयान में, इस लेख में भी एक संदेश है, बहुत सारे लोगों के लिए है और ये भी शो करता है कि एक्चुअल में आडवाणी अगर उस दिन अयोध्या पहुंच रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए और उससे पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी को भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने और इसका सौभाग्य प्रभु श्री राम के द्वारा ही नियत कर देने से जोड़ा है, तो फिर वो भले ही बहुत वरिष्ठ हैं, भले ही एक दौर में नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका है, लेकिन आज जो भावनाएं हैं भारतीय जनता की, वो उसका भी सम्मान कर रहे हैं क्योंकि भारत की जनता नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है और वो 2 कार्यकाल से प्रधानमंत्री हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें
और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।